नमस्कार दोस्तों, मनमोहक तथ्य में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम ऐसे इंसान के बारे में बात करेंगे जो किसी दिन होटल में वेटर के तौर पर जॉब कर रहे थे और आज बॉलीवुड में राज कर रहे हैं। जी हाँ, देखिए, अगर मन में हिम्मत और हौसला हो ना तो सफल होने में कोई नहीं रोक सकता। ऐसे ही दिलचस्प कहानी है सर बोमन ईरानी की। उनकी जन्म 2 दिसंबर 1959 को मुंबई में हुआ था। उनके जन्म से 3 महीने पहले ही उनके पिताजी का देहांत हो गई थी। इसलिए उनकी सारी जिम्मेदारी उनकी माँ को उठानी पड़ती थी। सर बोमन ने अपनी पढ़ाई पुणे के सेंट मैरी स्कूल से की, जहाँ पर वो सबसे बिछड़े हुए बच्चों में गिने जाते थे। बोमन बचपन में तुतलाकर बोला करते थे। उन्हें डिस्लेक्सिया नाम की एक बीमारी थी, जिस बीमारी में बच्चे शब्दों में सही से नहीं पहचान पाते हैं और तुतलाकर बोलते हैं। लेकिन उन्होंने ट्रीटमेंट करके इस बीमारी का इलाज करवा लिया था। उन्होंने अपनी स्कूलिंग करने के बाद मुंबई के मीठीबाई कॉलेज से वेटर के लिए कोर्स किया। वेटर का कोर्स पूरा करने के बाद वहां ताजमहल प्लेस एंड टावर में वेटर और रूम सर्विसिंग स्टाफ की तौर पर काम करने लगे। इसके अलावा वो एक फ्रेंचाइजी रेस्टोरेंट में भी काम कर चुके थे और करीब 2 साल बाद में अपने घर वापस आए और अपनी पुश्तौनी बेकरी चलाने लगे। यह बेकरी मुंबई के ग्रैंड रोड इलाके में नोवेल्टी और अप्सरा सिनेमा हॉल के बीच में थी। बोमन को फिल्म देखने का बहुत ही शौक था, इसलिए वह पास के सिनेमा हॉल में फिल्म देखने जाया करते थे। बोमन ने अपनी 32 साल की उम्र तक अपनी छोटी सी बेकरी शॉप चलाई, जिसे उनका केवल खर्चा ही निकल पाता था। उनकी उम्र 32 साल हो गई और वो यह सोचते थे कि उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से लोगों ने जाने। इसलिए उन्होंने कुछ नया और अलग करने की सोची और उन्होंने अपनी बेकरी चलाने के साथ साथ ही फोटोग्राफी करना भी शुरू किया। उन्होंने पेंट टेक्स के 100 खरीदा, जिसकी कीमत उस समय 2700 रुपये थी, और वह बच्चों के क्रिकेट और फुटबॉल के मैचों में जाकर फोटो खींचते थे और उन्हें 20 से 30 रुपये में बेचते थे। इसी तरह उन्होंने छोटे मोटे इवेंट्स में भी फोटोग्राफी शुरू किया। ऐसे ही फिर सन 1991 में वर्ल्ड बॉक्सिंग में भी फोटोग्राफी की और इसके लिए उन्हें अच्छे खासे पैसे भी मिले थे। और फिर उन्हें एक्टिंग का शौक बचपन से ही होने की वजह से उन्होंने सन 1981 से लेकर 83 तक एक्टिंग कोर्स हंसराज सिद्दीकी से ट्रेनिंग ली थी और उन्हें अपने शौक को पूरा करने के लिए बहुत सारी थिएटर हॉल में एक्टिंग की। जिसमें से आई एम नॉट बाजीराव शो काफी हिट रहा था। इसके बाद उन्होंने फैंटासिएट और क्रेस्टेड जैसे विज्ञापनों में भी काम किया। उनकी एक्टिंग को विनोद चोपड़ा जी ने पहचाना और उन्हें 2 लाख का चेक देकर अपनी फिल्म के लिए साइन किया। बोमन सर पहली बार मुन्ना भाई MBBS में नजर आए थे, जिसे राजकुमार ईरानी ने डायरेक्ट किया था, और यह फिल्म एक एक्टर की तौर पर राजकुमार की भी एक डेब्यू फिल्म थी। इसके प्रोड्यूसर मिस्टर विनोद चोपड़ा जी थे। चोपड़ा इस फिल्म ने उनके निभाए गए किरदार की लोगों ने बहुत सारी तारीफें की थी और बस यहीं से उनकी सफलता की घड़ी शुरू हो गई। और फिर उन्होंने कई सारी हिट मूवी में भी काम किया, जैसे कि मैं हूं ना, लगे रहो मुन्ना भाई, 3 इडियट जैसे बहुत सारी मूवी में काम किया। दोस्तों, ये था बोमन ईरानी सर की लाइफ स्टोरी। मन में हौसला हो तो सफलता की बुलंदियों को छूने से कोई नहीं रोक सकता। वही एक उदाहरण है सर बोमन ईरानी सर की लाइफ स्टोरी में। देखिए, अगर हम देखा जाए तो उन्होंने रूम सर्विस फोटोग्राफर से लेकर बॉलीवुड तक इसी तरह से सफर किए थे, क्योंकि उनकी एक लक्ष्य थी। उनकी कहानी से यही सीख मिलती है कि जिंदगी में कुछ करना है तो एक लक्ष्य होना जरूरी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिए, ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।